रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है वीडियो का इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। आपको पता है आजकल ईवीज बहुत आ रही हैं, कारें भी आ गई हैं, बल्कि अब तो बसें भी आ गई हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कहलाती हैं। ये बैटरी से चलती हैं। इनके अंदर बैटरीज लगी होती हैं, उस बैटरीज से मतलब मोटरें चलती हैं और उनसे मतलब जो है वो बासी आकार चलती है। तो इस तरीके से, क्योंकि अब इनकी चार्जिंग के लिए भी ज़ाहिर है बैटरीज हैं तो उनको चार्जिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी, लिहाजा अब ये चार्जिंग स्टेशंस जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर लग रहे हैं। उम्मीद है आप इसके लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगी। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये देखिए चार्जिंग स्टेशन इस किस्म का होता है, जैसे नॉर्मली पेट्रोल पंप होता है उसी किस्म का ये चार्जिंग स्टेशन है। सिर्फ जो चार्जिंग स्टेशन है वहाँ से एक केबल जो है कार में लगानी पड़ेगी। कार में ऑलरेडी मतलब जो है ना ये जगह होती है, वो केबल लगाएंगे और वो चार्जिंग शुरू हो जाएगी। टाइप्स ऑफ चार्जिंग स्टेशंस, इनकी कई किस्में हैं। मेनली दो किस्में हैं ईवी चार्जर्स की। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी से जो चार्जिंग स्टेशन चार्ज करते हैं इसको, कार की बैटरीज को। मोस्टली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैव ए बिल्ट इन एसी टू डीसी कन्वर्टर। आमतौर पर कारों के अंदर एसी टू डीसी कन्वर्टर लगा होता है। आप बाहर से एसी दे देते हैं, वो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है और फिर बैटरी को चार्ज करता है। ये इसको ऑनबोर्ड चार्जर कहते हैं जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये कार के अंदर ही लगा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेशंस हैं या ऐसी भी गाड़ियां हैं जो डायरेक्ट डीसी से चार्ज होती हैं। ऐसी सूरत में ऑनबोर्ड कन्वर्टर जो है उसको बाईपास कर दिया जाता है। तो दोनों किस्म के स्टेशन है, दोनों किस्म की गाड़ियां हैं। नॉर्मली जो स्टेशन है, एक ही स्टेशन जो है वो दोनों किस्म के चार्जर होते हैं वहाँ पे, यानी डीसी चार्जर भी और एसी चार्जर भी। जिस किस्म की गाड़ी आई उस किस्म का चार्जर उसको लगा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग स्टेशन कैटेगराइजेशन, लेवल 1 चार्जिंग, लेवल 2 चार्जिंग, लेवल 3 चार्जिंग। लेवल 1 चार्जिंग जो है ये 120 वोल्ट से होती है। पाकिस्तान में तो ये होती नहीं, इसलिए इस पर तो मैंने क्रॉस लगा दिया है, ये देखें, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान में लेवल 2 और लेवल 3 चार्जिंग है। लेवल 2 चार्जिंग जो है फास्टेस्ट चार्जिंग दैन लेवल 1। ये 240 वोल्ट 230 वोल्ट से चलती है और ये हार्डवायर होता है कनेक्शन इसका, यानी आउटलेट जो है वो 240 वोल्ट का आप केबल लगाएंगे गाड़ी को और ये चार्ज करना शुरू कर देगा। कॉमनली फाउंड एट पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस एंड इन होम्स। ये आम तौर पर पब्लिक जो चार्जिंग स्टेशन हैं वहाँ पर ये आपको ऐसे चार्जर मिलेंगे। ऑफर्स ए बैलेंस ऑफ स्पीड एंड कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ स्पीड यानी अच्छी स्पीड चार्जिंग की होगी और जो है सहूलत के साथ होगी। लेवल 3 चार्जिंग जो है ये याद है, लेवल 2 चार्जिंग जो है ये एसी चार्जिंग है। लेवल 3 चार्जिंग जो है ये डीसी चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग होती है। इससे सबसे फास्ट चार्जिंग का मीडिया यही है, लेवल 3 चार्जिंग। ये डायरेक्ट डीसी से चार्ज होती है जो है, और रैपिड चार्जिंग होती है, स्पीड से चार्जिंग होती है। टिपिकली फाउंड एट पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस, आइडियल फॉर क्विक टॉप अप्स, यानी जल्दी से बैटरीज को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होती है। आमतौर पर रोड के साइड में ऐसे जो है ना स्टेशन लगे होते हैं, चार्जिंग स्टेशंस, और वहाँ जाके आप मतलब जो है उसके साथ अपनी गाड़ी को बैटरीज चार्ज करवा सकते हैं। कैन ऐड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेंज इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। छोटे से टाइम में आपको बहुत लंबी चार्जिंग दे देगी, लंबे माइलेज दे देगी। कैन चार्ज एन ईवी बैटरी टू 80% इन अप्रॉक्सीमेटली 20 to 60 मिनट्स। 80% तक बैटरी जो है वो तकरीबन 20 से 60 मिनट्स के दरमियान में चार्ज कर देगी, डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल एंड चार्जिंग स्टेशन। डिपेंड करता है कि चार्जिंग स्टेशन कैसा है और आपकी गाड़ी कैसी है, लेकिन फिर भी ये सबसे अच्छा है और यही ज़्यादातर स्टेशन लग रहे हैं, यानी डीसी चार्जिंग, लेवल 3 चार्जिंग। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पीड
यानी चार्जिंग स्पीड, चार्जिंग लेवल। हायर लेवल्स जनरली मीन फास्टर चार्जिंग, यानी जितने लेवल्स जो है ना हायर, जैसे 3 नंबर मैंने बताया लेवल 3, वो ज़्यादा से अच्छा चार्जिंग करेगा, जल्दी करेगा। व्हीकल चार्जिंग कैपेसिटी, ईवी है वेरिंग चार्जिंग कैपेबिलिटीज। अब चार्जिंग स्पीड जो है हर गाड़ी की मुख्तलिफ होती है, हो सकती है, यानी किसी में बड़ी बहुत फास्ट चार्जिंग होती है, किसी में ज़रा स्लो चार्जिंग होती है, किसी में उससे भी ज़्यादा स्लो चार्जिंग होती है। तो ये डिपेंड करता है कि गाड़ी की चार्जिंग स्पीड जो है वो कैपेसिटी वो कितनी है। फिर इससे भी फ़र्क पड़ेगा कि अगर पहले ही बैटरी आपकी 50% चार्ज है तो ज़ाहिर है जब 50% ही आपने चार्ज करवानी है तो वो स्लो चार्जिंग होगी। बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज, चार्जिंग इज स्लोअर व्हेन द बैटरी इज नियर टू फुल। जब बैटरी फुल के करीब होती है, जैसे जैसे बैटरी जो है वो चार्ज होती जाती है, इसकी स्पीड स्लो होती जाती है, और चार्जिंग के करीब जब फुल चार्ज होने लगती है बैटरी, तो वहाँ पर तो इसकी स्पीड और बहुत ही स्लो होती है। फिर चार्जिंग स्टेशन के पावर आउटपुट पर भी डिपेंड करती है कि चार्जिंग स्पीड क्या होगी। बेस्ट ईवी होम चार्जर जो है 225 में ये बाय किए जा सकते हैं। ये कुछ मैंने नाम लिखे हैं, ये बड़े फेमस कंपनीज के चार्जर हैं। ये अगर आप लेके अपने घर पे भी लगा सकते हैं चार्जिंग के लिए, तो ताकि गाड़ी रात को चार्जिंग पर लगा दी जाए। आगे बढ़ते हैं। हाउ चार्जिंग स्टेशंस वर्क, चार्जिंग स्टेशंस काम कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर दें फ्रॉम द पावर ग्रिड टू द व्हीकल्स बैटरी, यानी पावर ग्रिड से बिजली जो है वो आपकी बैटरीज में कन्वर्ट करते हैं, बैटरीज को चार्ज करते हैं। चार्जिंग प्रोसेस जो है उसमें 3 चीज़ें अहम हैं, एक कनेक्शन, दूसरा ऑथेंटिकेशन, तीसरा पावर डिलीवरी। तो मैं तीनों को बारी बारी देखते हैं कि ये क्या है। कनेक्शन, द ईवी ड्राइवर कनेक्ट्स द व्हीकल टू चार्जिंग स्टेशन यूजिंग ए चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल नॉर्मली हर चार्जिंग स्टेशन के साथ लगी होती है, वहाँ से वो केबल ड्राइवर उठाता है और अपनी गाड़ी को लगा देता है, तो बैटरी चार्ज शुरू हो जाएगी अगर वो सही लग गया है, यानी कनेक्शन सही लग गया है। फिर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगा और उसके बाद चार्जिंग शुरू हो जाएगी। दिस कनेक्शन प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम द स्टेशन टू द व्हीकल्स बैटरी। ये सिर्फ केबल जो है ये सिर्फ पाथ प्रोवाइड करती है चार्जिंग स्टेशन से बैटरी तक, यानी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है और बैटरी चार्ज होती है। सम स्टेशंस हैव ए बिल्ट इन केबल, कुछ पे ऊपर बिल्ट इन केबल होती है, आप केबल को उठा के अपनी गाड़ी के साथ लगा देते हैं। कुछ ऐसे भी चार्जिंग स्टेशंस होते हैं जिनमें केबल अलग से गाड़ी के साथ होती है और वो गाड़ी की केबल यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा केबल है ऑथेंटिकेशन एंड कम्युनिकेशन। पहला था कनेक्शन जो हमने पढ़ा, ये देखिए 3 मैंने प्रोसेस बताए थे, कनेक्शन, ऑथेंटिकेशन और फिर पावर सप्लाई, पावर डिलीवरी। अब दूसरा प्रोसेस है ऑथेंटिकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये जब आप केबल लगा देते हैं तो व्हीकल्स जो है वो कम्युनिकेट करती है, या चार्जिंग स्टेशन व्हीकल से कम्युनिकेट करता है, वो देखता है कि बैटरीज किस किस्म की लगी हुई है, क्या चार्ज स्टेट क्या है उसका, कितने करंट से चार्ज करना पड़ेगा इसको, और ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेट होती हैं बिटवीन द चार्जिंग स्टेशन एंड व्हीकल। ये आम तौर पर द चार्जिंग स्टेशन नीड्स टू वेरीफाई द यूजर्स आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन टू चार्ज द व्हीकल। दिस कैन इन्वॉल्व कार्ड रीडर, स्मार्टफोन एप्लीकेशन और अदर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। यानी ये तीनों में से कोई भी हो सकती है। कार्ड रीडर हो सकता है, आप अगर स्टेशन के ऊपर कार्ड रीडर की सहूलत है, आप उसको रीड करवा दें, वो आपकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कम्युनिकेशन सिर्फ इसलिए होती है कि एक तो केबल सही तरीके से लग जाए, दूसरा चार्जिंग करंट जो बैटरीज को देना है वो सही डिलीवरी, पावर डिलीवरी हो सके। तीसरा है पावर डिलीवरी। द चार्जिंग स्टेशन कन्वर्ट्स द एसी पावर टू द ग्रिड इनटू डीसी, यानी ग्रिड की एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है चार्जिंग स्टेशन जो है, विच इज व्हाट द ईवी बैटरी यूजेस। ईवी क्योंकि डीसी होती है, अपनी बैटरी डीसी होती हैं, तो ये जो है चार्जिंग स्टेशन वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है।
ये हम डीसी चार्जिंग स्टेशन की बात अब कर रहे हैं। रेक्टिफायर विद इन द चार्जिंग स्टेशन और द व्हीकल इटसेल्फ हैंडल्स दिस कन्वर्जन। ये कन्वर्जन जो है ये चार्जिंग स्टेशन में भी हो सकती है और व्हीकल में भी हो सकती है। यानी एसी टू डीसी कन्वर्जन बाद औक़ात तो स्टेशन में ही होती है और वहाँ से जो आप केबल लगाते हैं वो डीसी पावर डायरेक्टली जो है बैटरीज को डिलीवर होती है। और बाद औक़ात ये आप एसी केबल गाड़ी को लगाते हैं, बैटरी के अंदर ये एसी से डीसी में कन्वर्ट होती है, जिसको मैंने डीसी कन्वर्टर बताया था, ऑनबोर्ड कन्वर्टर। तो फिर उससे बैटरीज को चार्ज किया जाता है। The charging station then delivers the DC power to the vehicle's battery at the correct voltage and current। ये कम्युनिकेशन का वो था, मैंने बताया था कम्युनिकेशन के जरिए पता चलता है किस वोल्टेज और किस करंट पर चार्ज करनी है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द बैटरी इज फुल। ये प्रोसेस जारी रहता है जब तक बैटरी फुल नहीं हो जाती और या यूज़र जो है वो उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर देता। केबल ही उतार देंगे तो ज़ाहिर है आपकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। ये देखें जनाब, डायनामिक चार्जिंग और स्टैटिक चार्जिंग भी होती है। इससे पहले मैंने आपको जो कुछ भी बताया ये चार्जिंग स्टेशंस के बारे में बताया। अब ये देखें डायनामिक चार्जिंग क्या है और स्टैटिक चार्जिंग क्या है। डायनामिक चार्ज इन्वॉल्व्स चार्जिंग व्हीकल्स व्हाइल दे आर इन मोशन। यानी रोड पे गाड़ी चल रही है और चार्ज हो रही है। ठीक है, ये जो है ना ये होता इस तरीके से है, रिक्वायरिंग चार्जिंग पैड्स एम्बेडेड इन द रोड। रोड के अंदर चार्जिंग पैड्स लगे होते हैं, उनके ऊपर से गाड़ी चलती रहती है और चार्ज होती रहती है। यानी एक जो है ना पैड, चार्जिंग पैड जो है वो रोड के अंदर लगा होता है और एक गाड़ी के अंदर लगा होता है। जो रोड के अंदर लगा होता है वो मुसलसल पैड पर पैड लगे होते हैं साथ साथ में और सीरीज पूरी चलती है, जैसे एक पूरी लाइन लगी होती है। तो उसके ऊपर जब गाड़ी चलती है तो वो चार्ज होती रहती है। स्टैटिक चार्जिंग जो है वो देखें ये वाली, ये इस तरीके से स्टैटिक इंडक्टिव चार्जिंग है। एक पैड नीचे लगा हुआ है, एक पैड गाड़ी के अंदर लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ये चार्ज होती है बैटरी। फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, लेकिन ये पैड ज़मीन में अंदर लगा होता है और उसके ऊपर गाड़ी को जाकर खड़ी कर देती हैं और वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। ये नॉर्मली घरों में जो गैराजेस वगैरह हैं उनमें लोग लगाते हैं। स्टैटिक चार्जिंग में स्टैटिक इंडक्टिव चार्जिंग इज मेथड ऑफ वायरलेस चार्जिंग। ये वायरलेस चार्जिंग है। चार्जिंग पैड जो है इसको ट्रांसमीटर भी कहते हैं। फिर एक रिसीविंग डिवाइस होती है जिसको रिसीवर कहते हैं। ये ट्रांसमीटर नीचे ज़मीन में लगा होता है, रिसीवर जो है गाड़ी के अंदर लगा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए जब ये ट्रांसमीटर के अंदर उसको बिजली मिलती है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और ये लाइंस ऑफ फोर्स बनाता है जो कि इसको काटती हैं और यहाँ पर इंडक्शन होती है और उस जरिए से ये बिजली ट्रांसफ़र होती है, यानी ये बैटरीज चार्ज होनी शुरू होती हैं। पावर कन्वर्जन, द इंड्यूस्ड करंट इज टिपिकली कन्वर्टेड फ्रॉम एसी टू डीसी। क्योंकि ये एसी होती है तो उसको फिर डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि डीसी इस तरीके से जो है ना वो बैटरीज को चार्ज नहीं कर सकती, ये इसके अंदर जा ही नहीं सकती। अगर इसको आप डीसी देंगे इस प्लेट को, इस पैड को, तो ज़ाहिर इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा भी तो बिजली ट्रांसफ़र नहीं होगी, चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन इसको आप एसी देंगे और गाड़ी के अंदर जो है वो भी एसी होती है, पिकअप जो होती है जिसको रिसीवर कहते हैं, और वहाँ से फिर उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर बैटरीज को चार्ज किया जाता है। इसके लिए लाजमी है कि ये गाड़ी खड़ी रहे और स्टैटिक पैड जो है ज़मीन में लगा हुआ उसके ऊपर आपका जो है ना पैड आ जाए, गाड़ी का रिसीवर पैड उसके ऊपर आ जाए, ताकि अच्छी एफिशिएंसी के साथ बैटरी चार्ज हो। लेकिन ये मेथड जो है वो बहुत लेस एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू द केबल चार्जिंग। लेस एफिशिएंट इसलिए है कि इसमें सारी जो लाइन्स ऑफ फोर्स बनती हैं वो सारी कुछ ज़ाया भी हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका डीसी पावर स्टेशन है और जिसमें केबल लगा के आप बैटरीज को डायरेक्ट डीसी से चार्ज कर लेते हैं। फास्ट चार्जिंग होती है उसमें, अच्छी चार्जिंग होती है, जल्दी चार्जिंग होती है और एफिशिएंट चार्जिंग होती है। उसमें बिजली ज़ाया भी नहीं होती। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी
कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस कैसे काम करते हैं। और ये आम तौर पर अब रोडों के ऊपर लगने शुरू हो गए हैं। कराची के अंदर बहुत सारे लगे हुए हैं, इसी तरीके से लाहौर में काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ईवीज जो चल रही हैं शहरों में वो ऐसे ही चार्ज होती है, लोगों ने घरों पे भी अब तो लगा लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि शेयर करना इल्म को फैलाने के बराबर है और इल्म को फैलाना सदका जारिया है। मुझे उम्मीद है आप इस सदका जारिया में हिस्सा ज़रूर लेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।